सभी को राधे राधे। मैं आचार्य विजेंद्र डंगवाल अपने YouTube चैनल डंगवाल ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो योग कुंडली में प्रचलित है वो काल सर्प योग है। और काल सर्प योग विभिन्न प्रकार से लोग इसका वर्णन करते हैं। किस प्रकार से कुंडली में काल सर्प योग पड़ जाने से जीवन में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, किस प्रकार से जीवन में परेशानियां आ जाती हैं। तो वास्तव में काल सर्प योग क्या है? राहु और केतु ये छाया ग्रह है। राहु और केतु के मध्य में जब सारे ग्रह एक साथ पड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं काल सर्प योग। ज्योतिष में उसे काल सर्प योग कहते हैं। राहु और केतु छाया ग्रह है, उनकी अपनी कोई दृष्टि नहीं होती है। राहु का जो जन्म नक्षत्र है वो है भरणी और केतु का जन्म नक्षत्र वो है अश्लेषा। तो भरणी नक्षत्र का जो स्वामी है, देवता है, उसे कहते हैं काल। काल उसके देवता है। और अश्लेषा नक्षत्र के जो देवता हैं वो है सर्प। राहु केतु के जो फल मिलते हैं उनको राहु केतु के नक्षत्र देवताओं के नामों से जोड़कर काल सर्प योग कहा जाता है। इसमें आपत्तिजनक या शास्त्र विरुद्ध क्या है? राहु के गुण अवगुण शनि के समान होते हैं। वह जिस स्थान में जिस ग्रह की युति में आता है उसका वह शनि का उसी प्रकार से फल देता है। शनि आध्यात्मिक चिंतन, दीर्घ विचार एवं ऊंच नीच का मार्ग लेकर चलता है। उसका गुण अपने पास रखता है। और यही बात राहु पर भी है। राहु की युति किस ग्रह के साथ है, वह किस स्थान का अधिपति है, वह भी देखना होता है। राहु मिथुन राशि में उच्च, धन राशि में नीच और कन्या राशि में स्वग्रह ही कहलाता है। राहु के मित्र शनि, बुध और शुक्र हैं। गुरु इसका समग्रह है। सूर्य, चंद्र, मंगल उसके शत्रु हैं। केतु के भी परिणाम ऐसे ही हैं। केतु में मंगल के गुण धर्म हैं, मंगल के जैसे गुण हैं। और मंगल शुक्र केतु के मित्र हैं। चंद्र, बुध और गुरु उसके समग्रह हैं। सूर्य, सन और राहु उसके ये शत्रु ग्रह हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग हो उसे अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इच्छित और प्राप्त होने वाली प्रगति में रुकावटें आती हैं और बहुत ही विलंब से उसे यश की प्राप्ति होती है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से भी वह व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है। काल सर्प योग के कारण जातक की उन्नति नहीं हो पाती और उसे कामकाज मिलता नहीं है। और अगर मिलता भी है तो उसमें उसे कोई इतना फायदा नहीं होता। अनेक अड़चनें उसके सामने उपस्थित होती हैं। परिणाम स्वरूप उसे अपनी जीवनचर्या चलाना भी मुश्किल हो जाता है। उसका विवाह नहीं होता। विवाह हो जाने पर उसकी संतान नहीं होती। संतान में बाधा आती है, होती है तो बड़ी देर से होती है। वैवाहिक जीवन में कटुता आ जाती है, अलगाव रहता है। कर्ज का बोझ उसके कंधों पर हो जाता है और उसे अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये काल सर्प योग किस प्रकार से होता है? तो जाने अनजाने में किए गए कर्मों का जो फल होता है वह दुर्भाग्य के रूप में प्रकट होता है। और वो किस प्रकार से दुर्भाग्य है? तो 4 प्रकार के दुर्भाग्य ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं। पहला दुर्भाग्य होता है कि संतान अवरोध के रूप में जो प्रकट होता है, संतान का न होना, वो एक दुर्भाग्य है। दूसरा दुर्भाग्य है कुलक्षणी एवं कलह प्रिय, जो कलह करने वाले हो, पति हो या पत्नी हो, ऐसे अगर आपस में विवाह कर लें जो जिनके यहाँ कलह रहता है, वो दूसरा दुर्भाग्य है। तीसरा दुर्भाग्य है कठोर परिश्रम करने से भी उसका फल न मिलना।
तथा धन के लिए तरसते रहना, ये तीसरा दुर्भाग्य है। और चौथा दुर्भाग्य शारीरिक हीनता, मानसिक दुर्बलता के कारण निराशा की जो भावना प्रकट होती है, भावना मन में आ जाती है, वह होता है चौथा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य के जो चारों लक्षण कुंडली में काल सर्प योग का सृजन होने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। काल सर्प योग से पीड़ित जातक दुर्भाग्य से छुटकारा पाने के लिए भौतिक उपायों का सहारा लेता है। वह डॉक्टर, हकीम, वैद्य के पास पहुंचता है, धन प्राप्ति के अनेक प्रकार के उपाय सोचता है, उसके लिए आवश्यक प्रयास भी अपनी सामर्थ्य अनुसार करता है। बार बार प्रामाणिक और युक्ति संगत प्रयास करने पर भी उसे सफलता न मिलने पर अंतिम उपाय के लिए वह ज्योतिष शास्त्र में आकर्षित होता है। तो इस प्रकार से जब राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो इसे काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष 12 प्रकार का होता है। जनरली जो मोटे भाव से होता है वो 12 प्रकार का होता है। 12 भावों के 12 प्रकार का काल सर्प योग। ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग आपको नुकसान ही पहुंचाता है, कहीं कहीं बहुत फायदा भी पहुंचाता है। लेकिन काल सर्प योग किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियां लाता है, कौन से भाव में कौन से प्रकार की परेशानी उत्पन्न कर देता है, ये सब मैं आप सभी को आगामी वीडियो में समझाऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अगर किसी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो किस प्रकार से अपने जीवन को सुलभ कर सकता है, किस प्रकार से उनका उपाय किया जा सकता है, ये सब मैं आपको आगामी वीडियो में बताऊंगा। अभी आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे। और आपको मेरा ये काल सर्प दोष पे जो मैंने बताया, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं आगे जो भी वीडियो इस ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बनाऊंगा वो आप तक सर्वप्रथम पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आपको भी कोई समस्या अगर आपको भी है तो क्या पता आपका भी उसमें समाधान हो और आपको उस समाधान से अपने विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने का मौका प्राप्त हो। राधे राधे सभी को। जय श्री